गैब्रियल गार्सिया मार्केज का शाहकार नावल तन्हाई के 100 साल आलमी अदब की उन चंद किताबों में से एक है जिसने इंसानी शऊर और तखय्युल की सरहदों को वुसअत दी। ये नावल सिर्फ एक खानदान की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानी जिबिल्लत, तारीख के चक्कर, मोहब्बत, जंग और उस अबदी तन्हाई का नौहा है जो हर इंसान के अंदर बसती है। उर्दू में इस तवील और पेचीदा दास्तान का जामे खुलासा दर्ज झैल है, पस मंज़र और जादुई हकीकत निगारी। ये नावल मकोंडो नामी एक ख्याली बस्ती की बुनियाद रखने, उसके उरूज और फिर उसके मुकम्मल मिट जाने की कहानी है। मार्कीज ने उसमें जादुई हकीकत निगारी का इस्तेमाल किया है, जहां माफौकुल फितरत वाक़यात जैसे उड़ते हुए कालीन, मरे हुए लोगों का वापस आना या 4 साल तक लगातार बारिश होना को इतनी सादगी से बयान किया गया है जैसे ये रोज़मर्रा के मामूलात हों। होज़े आर्केडियो बोएंदिया और बस्ती की बुनियाद। कहानी का आगाज़ होज़े आर्केडियो बोएंदिया और उसकी बीवी अर्सीला अगवारान से होता है। ये दोनों कज़न हैं और उनकी शादी पर ख़ानदान को खौफ है कि उनका बच्चा सूर की दम वाला पैदा होगा। एक झगड़े के दौरान होज़े आर्केडियो एक शख्स प्रूडेंशियो एगिलार को कत्ल कर देता है, जिसका भूत उसे तंग करने लगता है। इससे बचने के लिए वो अपने चंद साथियों के साथ पहाड़ों को अबूर करके एक दलदली इलाके में मकोंदो की बुनियाद रखता है। होज़े आर्केडियो एक मुतजस्सिस और फलसफियाना जहन रखने वाला शख्स है। उसे एक खाना बदोश जप्सी मिल्कियादिस से दोस्ती हो जाती है, जो उसे साइंस, कीमियागरी और दुनिया के अजायबात से रोशनास करवाता है। होज़े आर्केडियो की ये जुस्तजू उसे पागलपन की हद तक ले जाती है और वो अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम एक दरख्त से बंधे हुए गुजारता है। दूसरी नस्ल, जंग और सियासत। बोएंदिया खानदान की दूसरी नस्ल में 2 बेटे और 1 बेटी शामिल हैं। 1. होज़े आर्केडियो। ये जिस्मानी तौर पर बहुत ताकतवर है और दुनिया घूमने के बाद वापस आता है। 2. कर्नल ओरिलियानो बोएंदिया। ये नावल का सबसे अहम किरदार है। वो खामोश तबाह है, लेकिन मुल्क में जारी खाना जंगी में लिबरल पार्टी का लीडर बनकर उभरता है। उसने 32 जंगें लड़े और उन सब में उसे शिकस्त हुई। उसके 17 बेटे थे, जो सब के सब एक ही रात में कत्ल कर दिए गए। वो अपनी जिंदगी के आखिरी साल अपनी वर्कशॉप में सोने की छोटी मछलियां बनाने और उन्हें पिघलाकर दोबारा बनाने में गुजार देता है, जो वक्त के दायरे में घूमने की अलामत है। बोएंदिया खानदान की खवातीन और अर्सीला का किरदार। अर्सीला अगवारान उस खानदान की रीढ़ की हड्डी है। वो 100 साल से जायद जीती है और अंधी होने के बावजूद घर के हर कोने और हर फर्द की हरकत से वाकिफ रहती है। वो देखती है कि कैसे उसकी औलाद बार बार वही गलतियां दोहरा रही है। वो खानदान को टूटने से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। दीगर खवातीन में अमारांता है, जो हसद और अधूरी मोहब्बत की आग में जलती रहती है, और रेमिड्यूस, जिसकी खूबसूरती इतनी मोहलिक है कि उसे देखकर मर्द मर जाते हैं, और वो आखिरकार एक दिन चादरों के साथ आसमान की तरफ उड़ जाती है। माकोंदो का जवाल और केले की कंपनी। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, माकोंदो बैरूनी दुनिया से जुड़ जाता है। रेलवे लाइन बिछती है और एक अमरीकी बनाना कंपनी वहां कदम जमाती है। ये दौर माकोंदो की माशी तरक्की का दौर तो था, लेकिन उसके साथ ही इस्तेहसाल भी शुरू हुआ। जब मजदूरों ने हड़ताल की तो फौज ने हजारों मजदूरों को कत्ल करके उनकी लाशें समंदर में फेंक दीं और उस कत्लेआम को तारीख के सफ़हात से मिटा दिया गया। इस सानहे के बाद माकोंदो पर अजाब की सूरत में 4 साल, 11 माह और 2 दिन तक लगातार बारिश होती रही, जिसने बस्ती को खंडर बना दिया और बनाना कंपनी वहां। आखिरी नस्ल और इबरतनाक अंजाम खानदान की आखिरी नस्ल में ओरिलियानो बेबलोनिया और उसकी खाला अमारांता अर्सीला के दरमियान गैर फितरी मोहब्बत परवान चढ़ती है। वो इस हकीकत से बेखबर होते हैं कि वो रिश्तेदार हैं। उनके यहाँ एक बच्चा पैदा होता है जिसकी सूर जैसी दम होती है। अर्सीला बच्चे की पैदाइश के दौरान मर जाती है और ओरिलियानो दुख में डूबा रहता है। वो देखता है कि चींटियां उसके नौजायदा बच्चे को खा रही हैं। इस लम्हे ओरिलियानो को मिल्कियादिस, वो जप्सी जिसने बरसों पहले चंद मुख्तूते लिखे थे, की पेशगोई समझ आती है। वो इन मुख्तूतों का तर्जुमा करता है तो उसे मालूम होता है कि इस खानदान की पूरी तारीख 100 साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। जैसे ही वो आखिरी लफ्ज़ पढ़ता है, एक अजीम बगोला तूफान माकोंडो को ज़मीन के नक्शे से मिटा देता है। नॉवल के कलीदी मौज़ूआत। 1. वक्त का दायरा, सर्कुलैरिटी ऑफ टाइम। बोएंदिया ख़ानदान के अफराद के नाम और उनकी किस्मतें बार बार दोहराई जाती हैं। वो माजी से पीछा नहीं छुड़ा पाते।
2. तन्हाई, सॉलिट्यूड। खानदान का हर फर्द, चाहे वो मजमा में हो या इक़्तिदार में, अंदर से तन्हा है। उनकी तन्हाई उनकी अना और मोहब्बत करने की नाअहली से पैदा होती है। 3. तारीख़ की फरामोशी। मार्कीज़ ने दिखाया है कि कैसे ताकतवर लोग तारीख़ को बदल देते हैं, जैसे कत्ले-आम को भुला दिया गया। खुलासा ये कि तन्हाई के 100 साल इंसान की इस कोशिश की कहानी है जहां वो अपनी जड़ों को तलाश करने और तन्हाई को मिटाने की जद्दोजहद करता है, लेकिन तकदीर और तारीख़ के पहिए उसे वही ला खड़ा करते हैं जहां से उसने आगाज़ किया था। ये नॉवल हमें बताता है कि जिन ख़ानदानों को 100 साल की तन्हाई की सज़ा मिलती है, उन्हें दोबारा ज़मीन पर दूसरा मौका नहीं मिलता। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस नॉवल के किसी ख़ास किरदार, मसलन कर्नल ओरिलियानो पर तफसीली रोशनी डालूं? हम बहुत जल्द इस नॉवल की पूरी सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। रोज़ाना एक एपिसोड बनाएंगे, तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें या कि बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह करें और एक कमेंट ज़रूर करें। अगर आप किसी मखसूस नॉवल पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में नॉवल का नाम लिखें।